नमस्ते। सावित्री, और आज हम लोगों को पेज 68 पर पढ़ना है। एक पैसेज है और बहुत अद्भुत पैसेज है, करीब 30 एक लाइन होंगी। और इसके पहले ये सीक्रेट नॉलेज से है, और सीक्रेट नॉलेज में श्री अरविंद बताते हैं कि भगवान त्रिविध, जो उनकी स्टेटस है, ट्रांसेंडेंट, कॉस्मिक और इंडिविजुअल, और फिर भगवान स्वयं ये सारे नाम रूप बन जाते हैं। किस लिए? ताकि हम उनके जैसे बन सकें। द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस एंड प्लेज एट हाइड एंड सीक विद हिज ओन फोर्स। ठीक है। अब इसके बाद, लेकिन ये तो हम लोग अनुभव नहीं करते हैं, ये तो सीक्रेट नॉलेज है। जो माइंड और सेंसेस के परे चला गया वो एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ जो अनुभव है और उसका ह्यूमन इग्नोरेंस में हम कैसे देखते हैं और अल्टीमेटली क्या हम देखेंगे या देखना चाहिए, उसका वर्णन है। बट मीन वाइल, अब ये देखिए श्री अरविंद के एक एक वर्ड, कोई कोई लाइन अद्भुत, वन लाइन गिव्स द मीनिंग। अब यहाँ एक वर्ड, बट मीन वाइल। अब देखिए मीन वाइल हटा दीजिए, बट ऑल इज ए शैडो कास्ट बाई ए ड्रीम। मीन वाइल ऐड कर दीजिए। अभी के लिए ये आपका तत्कालिक सत्य हो सकता है या तथ्य हो सकता है, ये आपका वास्तविक और अंततः सत्य नहीं है। एक शब्द चेंज कर देता है। बट मीन वाइल ऑल इज ए शैडो कास्ट बाई ए ड्रीम। ऐसा हमारा अनुभव है कि कौन जाने क्या सच है, ये सच है कि वो सच है। और जो पा लेता है वो क्या कहता है, ये भी सच है वो भी सच है। माँ कहती है ना, जो हमें पहुंचना है जहां पर, वो वहां दिस एंड दैट। लेकिन एक स्टेज है अज्ञान की जिसमें हम कहते हैं पता नहीं, एग्नोस्टिसिज्म है वो, कौन जाने। ये भी साइंटिस्ट बताते हैं एटम एटम है, ये कहाँ से हम, वो भी पता नहीं, हेलुसिनेट करते हैं कुछ लोग। ऑल इज ए शैडो कास्ट बाई ड्रीम, पर श्री अरविंद कहते हैं मीन वाइल। And to the musing and immobile spirit, life and himself don the aspect of a myth, the burden of a long, unmeaning tale. जो कॉस्मिक स्पिरिट है, वो जो विटनेस के रूप में देख रही है संसार को, तो क्या प्रतीत होता है? एंड टू द म्यूजिंग एंड इमोबाइल स्पिरिट। इसीलिए एसेटिक रिफ्यूजल एंड मेटीरियलिस्ट डिनायल, ये दोनों चीजें हैं। वो एसेटिक रिफ्यूजल में ये सब लगता है कि ये स्वप्न है, ना जाने ये प्रतीति है, तो हम आगे बढ़े नहीं हैं अभी उसके। लाइफ एंड हिमसेल्फ डॉन द एस्पेक्ट ऑफ ए मिथ। ये क्या है जीवन? ये तो लगता है एक स्वप्न है, इसको लोग सच कैसे मान लेते हैं? इसमें कहानियां है ना बहुत, कि कोई व्यक्ति सपने में देख रहा था कि उसके 8 संतान चली गई, जागा तो पता चला कि एक की डेथ हो गई है। अब वो समझ नहीं आ रहा है उसको हंसूं कि रोऊं। ये कहानी है। कहा क्यों आप दुख नहीं हो रहे? कहते पता नहीं, मैं स्वप्न में दुखी हो रहा था कि 8 चले गए, अभी मैं देख रहा हूं कि एक गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो सच था या ये सच था। इट इज ए स्टोरी, बोथ वेज इट्स ए ट्रेजेडी। थोड़ी सी ये इनसेंसिटिव स्टोरी है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि स्वप्न में जो हम अनुभव करते हैं वो सच होता है, या ये जो हम देखते हैं वो सच होता है। 8 घंटे स्वप्न इज नॉट ए जोक। हम 8 आवर्स स्वप्न की दुनिया में हम याद नहीं रखते, वो एक अलग बात है। तो क्या प्रतीत होता है? द बर्डन ऑफ ए लॉन्ग अनमीनिंग टेल, विटनेस स्पिरिट। वो क्या देख रही, क्या कहानी है? आप एक चेतना की अवस्था होती है जब आप मनुष्य की जीवन दिनचर्या, अब ऐसी लगे ये क्या है, क्यों है, इसके अंदर क्या है, सार क्या है, तत्व क्या है। लेकिन ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमें इस रहस्य को समझने की एक चाबी है। वो चाबी हमारे पास ही है अंदर में। उस चाबी से जब आप द्वार खोलेंगे, नई चेतना की दृष्टि से देखेंगे, देन वन अंडरस्टैंड्स। तो यहां पे श्री अरविंद बताते हैं, फॉर द की इज हिड एंड बाय द इनकॉन्शियंट केप्ट। चाबी भी किसके पास है? जो देगा नहीं आपको आसानी से। आप जाके ट्राई कर लो तो फिर क्या, लेकिन एक है जिनको इनकॉन्शियंट दे देता है चाबी। जब माँ जाती है हमारे ब्याह पर, कहती हैं इसको चाबी पकड़ाओ, वो तो तैयार नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है तैयार करने की। गिव द की टू अ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्स,
चाबी अब माँ के पास है, माँ देंगी, इनकॉन्शियंट नहीं देगा। तैयारी तो चाहिए। श्री रामकृष्ण की वो स्टोरी है ना कि स्वामी विवेकानंद को कहते हैं कोशिश कर। एक दिन उन्होंने अचानक एक्सपीरियंस किया ना, सिर को और बाकी सारी बॉडी गायब हो गई। फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस होता है ये, जब आप केवल इसको अनुभव कर रहे हैं, बाकी कुछ अनुभव नहीं कर रहे हैं, सब एक महाशून्य है। इट कैन बी वेरी फ्राइटनिंग। टोटल महाशून्य इज ऑल राइट। तो क्या कहते हैं, हाँ वो उनको लग रहा था कि ये क्या एक्सपीरियंस है, मैं जाके पूछूं श्री रामकृष्ण परमहंस से। तो उनको तो सब पता था। वो जब आते कहते, हाँ देखा, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? तो मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मैंने तेरा मुक्ति का द्वार बंद कर दिया है और चाबी माँ को दे दिया है। अभी तू काम कर, जब तू माँ ही देंगी चाबी, जब वो टाइम आएगा तेरा, अभी तुझे चाबी नहीं मिलेगी। और तभी वो कहते थे जिस दिन नरेंद्र जान जाएगा वो कौन है, उस दिन वो रुकेगा नहीं। यही होता है, ए टाइम कम्स। तो डिवाइन मदर हैज केप्ट द की। तो ये डिफरेंस होता है। इनकॉन्शियंट के बाद जब चाबी होती तो फापड़ बेलना पड़ता है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो चाबी भगवान को ट्रांसफर हो जाती है। तो हम लोगों की चाबी उनके पास है, वो हमें तैयार कर रही हैं। यही डिफरेंस है। तो जब तैयार होते हैं तो चाबी दे दी जाती है। तो वो चाबी क्या है? द सीक्रेट गॉड बीनीथ द थ्रेशोल्ड ड्वेल्स है हमारे अंदर, लेकिन हमारी अवेयरनेस, थ्रेशोल्ड ऑफ व्हाट? थ्रेशोल्ड ऑफ अवेयरनेस, जागृत अवस्था के पीछे, सबलिमिनल के पीछे। इन ए बॉडी ऑब्सक्योरिंग द इमॉर्टल स्पिरिट, ये प्रॉब्लम है देह की। ऐसा जैसे एक दिया, बत्ती जल रही हो, आप उसके ऊपर एक ऐसा शेड डाल दें कि आपको दिखाई ना दे। तो इसीलिए देह की रूपांतरण के बारे में क्या कहती माँ और श्री अरविंद कहते हैं, इट विल बी ए ट्रांसलूसेंट मैंटल ऑफ द स्पिरिट। अभी वो ऑब्सक्योर मैंटल है। ट्रांसलूसेंट मैंटल मतलब वो देह ऐसे ही ल्यूमिनस होने लगेगी कि आपके अंदर की स्पिरिट यू कैन सी। ऑर्डिनरीली डिवाइन बीइंग्स कैन सी, मदर कुड सी। वो तो सोल देखती थी, सोल इतनी बड़ी है, डिस्क्राइब करती हैं। फिर वो सोल सुपरामेंटल बीइंग बन रही। कितने सारे एक्सपीरियंस है माँ के। वॉरियर सोल है देख करके, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन अगर बॉडी की मैंटल ही ऐसी हो जाए कि ऑब्सक्योर नहीं करे, वो ट्रांसलूसेंट, वो रोक नहीं रही है, ये परफेक्शन होगा अल्टीमेटली फिजिकल का भी। तो दैट इज दी in a body obscuring the immortal spirit, a nameless resident vesting unseen powers. Powers उनके पास है, लेकिन किसी को पता नहीं नाम क्या है, पता क्या है। आप कोई चीज़ ले जाओ कि हमको साइन करवाना है, ये तो वो करेंगे साइन। वो कहाँ बैठते हैं, आप वहाँ ट्राई करो, वहाँ गए, नहीं वो तो यहाँ नहीं बैठते हैं, कहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, वहाँ चले गए, नहीं वो तो पहले यहाँ बैठते थे। अब आप खोज रहे हो, आपको नाम भी नहीं पता है, नेमलेस रेसिडेंट, लेकिन पावर्स उसके पास है। लोग कहते हैं ना सोल की चॉइस, यस। तो लोग कहते हैं क्या वो मरा, सोल की चॉइस थी, जन्मा? अरे पहले जब आप डिस्कवर करोगे ना, अभी तो मैकेनिकल चीजें हो रही। सोल की चॉइस इस सेंस में ऑपरेट करती है कि अगर मान लीजिए प्रकृति के खेल में, अज्ञान में शरीर क्षत विक्षत हो गया, फाइनल चॉइस सोल की है। लेकिन सोल क्या कहेगी? थोड़ी कहेगी कि मुझे बॉडी को फिर से वापस लेना है। आप उसको खींच सकते हो, बांध सकते हो थोड़ी देर। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली सोल चॉइस। यस, द फाइनल शॉट इज कॉल्ड बाय द सोल, लेकिन रियल सोल चॉइस है कि इट डिसाइड्स व्हाट इवेंट, सर्कमस्टेंस, एवरीथिंग, कि वो क्या होगी मेरे जीवन में। उसके लिए एक डेवलपमेंट की जरूरत है। ए नेमलेस रेसिडेंट वेस्टिंग अनसीन पावर्स, रेसिडेंट विद ए कैपिटल आर, क्योंकि रेसिडेंट्स तो हमारे अंदर बहुत सारे हैं। प्राण में पुरुष है, मनो में पुरुष है, अन्न में पुरुष है, लेकिन नेमलेस रेसिडेंट विद ए कैपिटल आर इज द अल्टीमेट रेसिडेंट, द देही, लिटरली जो देह के अंदर निवास करता है। विद मैटर्स, शेप्स एंड मोटिव्स बियॉन्ड थॉट एंड द हैजार्ड ऑफ एन अनगेस्ड कॉन्सिक्वेंस। अभी सब छिपा हुआ है। हैजार्ड ऑफ एन अनगेस्ड कॉन्सिक्वेंस, अचानक आपका जीवन एक मोड़ ले लेता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यू डोंट नो। तो एज ऑफ नाउ हमारा जीवन ऐसे चलता है, तो वो लगता है कि एक मीनिंगलेस टेल है यहाँ भगवान। लेकिन भगवान ने देखिए डिस्क्रिप्शन कितना इमिनेंट डिवाइन का। ही सिट्स अनफेल्ट बाय द फॉर्म इन विच ही लिव्स,
एंड वेल्स हिज नॉलेज बाय द ग्रोपिंग माइंड. वो चीज जो प्रयासरत है उसी ने वेल किया हुआ है. माता जी एक जगह कहती हैं, वी मस्ट नॉट पुट टू मच इंटेंसिटी इन अवर एफर्ट टू फाइंड दी, बिकॉज दिस इंटेंसिटी इटसेल्फ वेल्स थी. बहुत ज्यादा माइंड, नहीं बताओ मुझे भगवान क्या है, कैसे हैं. कुछ लोग है ना कई जगह जाएंगे, जैसे डॉक्टर के पास भी ऐसे होता है, आते हैं हमारे पास भी. मैं पूछता हूँ कि अच्छा इसे, नहीं हमने उस डॉक्टर को दिखाया था, तो आप दिखाइए, एक जगह फेथ रखिए. नहीं हम आपसे भी पूछेंगे. अच्छा वो आपसे पूछ के संतुष्ट नहीं होंगे, वो तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे. अगर 10 डॉक्टर हैं तो 10 के पास जाएंगे. तो वैसे ही माइंड, ये किताब भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो. अच्छा इसमें तो ऐसे लिखा है कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वो 1.5 फुट का सांप 3.5 फुट का वो जागता है. तो अब उन सांप, अब दे अंडरस्टैंड बाय स्नेक दिस. माता जी ने इसके बारे में क्या लिखा है. तो अच्छा माता जी ने तो ऐसे चक्र खुलते हैं, इस तरह का अनुभव होता है. अच्छा लेकिन जब मैंने वो पढ़ा था तो वहां तो ऐसे अनुभव था. ठीक है, तो आप किताबों की दुनिया में, तो माइंड क्या कर रहा है, वेल. तो अगर रियल मास्टर के पास जाएंगे, कहते देखो कुछ समय के लिए पढ़ा लिखा किनारे कर दो, आप बहुत पढ़ लिखे हो. श्री अरविंद के पास एक बार किसी ने पत्र लिखा और ये सब लिखा, मैंने ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आश्रम में रहना चाहता हूँ. श्री अरविंद लिखते, ही इज टू क्वालिफाइड, ही इज टू क्वालिफाइड फॉर कमिंग हियर, ही डज नॉट वांट टू लर्न, ही इज टू क्वालिफाइड. आप बहुत पंडित हो, आप रहिए, मेरे पास आओगे, आप यही डिबेट डिस्कशन करोगे, 8 पेज का पत्र लिखोगे कि सर उसमें इसने ये, तो इज टू क्वालिफाइड. बड़े शेरविंद के ह्यूमर ना उसमें. अब कोई सोचे शेरविंद ने भी कहा देखो कितना क्वालिफाइड है, अब ये तो ह्यूमर देखिए, इज टू क्वालिफाइड. तो माता जी दूसरे ढंग से सिखाती थी. माता जी ने कैसे, कोई डिसाइपल था जो बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा लिखा, माँ कहती है क्वाइटली, you know my child, there was a time when I was also very interested in philosophy and all these things I knew casually, passingly. तो वो तो चूंकि डिसाइपल भी कौन थे, नलनीदा, कहते हैं मैं समझ गया कि ये उनका बताने का तरीका है कि अभिमान मत रखना कि मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है. इट वॉज हर वे, वेरी सटली, यू नो माई चाइल्ड. एक समय था जब मैं भी इन चीज़ों में बहुत, मैंने ये सब पढ़ा था, बस इतना माने का. अब वो उस क्वालिटी के डिसाइपल फट से समझ गए. तो ये he sits unfelt. A wanderer in a world his thoughts have made, he turns in a chiaroscuro of error and truth to find the wisdom that on high is his. ये संसार हमारे थॉट ने बनाया है एक लेवल पे. हाँ, जितने हमारे थॉट ने क्या बनाया, संसार कैसे बनाया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, गलत है, ये सब चीज़ें, ये यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, हम क्या जानते हैं ट्रुथ के बारे में. माता जी कहती कि ऑल दीज नोशंस प्रिवेंट अस फ्रॉम नोइंग द ट्रूथ एंड लिविंग द ट्रूथ. हम नहीं जानते हैं. जिस दिन हम ये स्वीकार करते विनम्रता से कि हम नहीं जानते हैं, उस दिन जानने के लिए तैयार होते हैं. वर्ल्ड विच थॉट हैज मेड, भगवान है तो ऐसा क्यों हुआ, भगवान है तो, अरे आप भगवान है माने वो कौन सा भगवान है, आपकी इमेज का एक भगवान है. आप पहले ये कहो कि रिवर्स होना चाहिए, ऐसा हुआ, हे प्रभु इसके पीछे आपकी विजडम क्या थी, तब विजडम अपने आप को दिखाती. जब हम खुद ही कह रहे हैं कि भगवान को ऐसा करना चाहिए था लेकिन ऐसा हो गया, तो भगवान कहते हैं आई एम सॉरी, आई डोंट फिट इनटू योर स्टैंडर्ड्स. भगवान को यही कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, बहुत बड़ा अपराध किया मैंने. सावित्री में लाइन्स आती है ना, दिस इज हिज सिन. भगवान का एक अपराध है कि वो मनुष्य के अनुसार नहीं चलता है, और मनुष्य समझना नहीं चाहता कि भगवान कैसे चलता है. तो ये विजडम क्या ढूंढ रहा है, अच्छा इसके पीछे क्या, वो तुम्हारे अंदर है. विजडम ऑन हाई इज हिज. एज वन फॉर गेटिंग ही सर्चेस फॉर हिमसेल्फ. भाई कोई बता दे मेरा पता कहाँ है. भाई मैं अपना नाम भूल गया हूं. कई बार ऐसे लोग बोलते डॉक्टर साहब बड़ी भूलने की, मैं भूल रहा हूँ सब कुछ.
तो मैं पूछता हूँ उनको, अच्छा बताइए दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने योग्य, वो लिस्ट कर दीजिए आप। तो जो साधक है ना, आई हैव सीन पीपल से याद रखने योग्य तो केवल महर्षि अरविंद है। तो मैंने कहा और आप उसको सिंपलीफाई कर दीजिए तो माँ। तो ये आप क्यों इसको समझ रहे हो ऐसे? एक स्मरण करने रखने योग्य चीज है। कितना कचरा दिमाग के अंदर है, भूल गया हूं, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज थी। घर की चाबी कहाँ रखता हूं, भूल गया हूं। ये नहीं कि आपको भूलना चाहिए, भूलना अच्छी चीज नहीं है। यू शुड बी कॉन्शियस, इज वेरी गुड, लेकिन जो मुख्य चीज है याद रखने की वो याद नहीं है। ये सब याद है, चाबी कहाँ रखी है, शेयर मार्केट, ये सब आपको याद है कि आपके पेपर्स कहाँ हैं। माता जी को याद करना, हाँ दिन में कभी कभी याद कर लेता हूँ। तो एज वन फॉरगेटिंग हिमसेल्फ, जो हमारी अपनी पहचान है उसको भूलकर हम अपनी मिथ्या पहचान को सारे संसार में दिखा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि आई नो हु आई एम, डॉक्टर सो एंड सो। भगवान के सामने भी जाके देखिए मेरे साथ अच्छे से पेश आइएगा, मैं डॉक्टर हूँ, बहुत क्वालिफाइड। भगवान कहेंगे अच्छा तो तुम वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। फिर एक कोई और व्यक्ति आएगा, कहेगा सर आप, तुम मेरे गोद में बैठ जाओ। अरे आप ये कैसे कर रहे हैं अपने पास? भाई तुमको आदर चाहिए था तो मैंने वहाँ, डॉक्टर वाली सीट वहाँ पर है, नहीं मुझे आपके पास भी बैठना है तो फिर ऐसे आओ। डॉक्टरों के लिए मैंने वहाँ सीट रखी है, उतने दूर है। होती है ना मदर्स डॉक्टर, उनको यही विश्वास नहीं होता था कि माता जी के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। माँ उनको कहती थी तुम मुझे अंदर की, वो कहते थे कि माँ मुझे अंदर का कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ कहती यही मैं चाहती हूँ कि अंदर का कुछ समझ नहीं आए, तुम मुझे केवल बाहर बाहर का बताओ कि क्या हो रहा है। सो ये है, एज वन फॉरगेटिंग ही सर्चेस फॉर हिमसेल्फ, एज इफ ही हैड लॉस्ट एन इनर लाइट ही सीक्स, एज ए सोजोनर lingering amid alien scenes, he journeys to a home he knows no more. कहाँ जा रहा हूं मैं, कहाँ जाना है? तीन ही प्रश्न हैं जो आवश्यक है जीवन में। हमारे वैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं 6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको, इट्स ए गुड वे टू लीड लाइफ। मैंने इसको अप्लाई किया लाइफ में। हर चीज़ के मैं समझना चाहता था, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये 6 हैं जो आपको जानने चाहिए। Why? You must know these 6. लेकिन वास्तव में 3 प्रश्न जो वास्तविक हैं, मैं कौन हूं, कहां से आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं। इन प्रश्नों के उत्तर पर आपके जीवन डिपेंड करता है। और उसमें से भी अगर एक प्रश्न जानना हो तो मैं कौन हूं, पर टोटलिटी में मैं कौन हूं, उत्तर दे दीजिए। कहां से आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं। ये 3 प्रश्न पर हमारे जीवन की क्वालिटी डिपेंड करती है। श्री अरविंद क्या बताते हैं इसके बारे में? नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड। हम लोग नाइट हम कैसे बताते हैं बिगिनिंग? मां के गर्भ से नाइट, मैटर के गर्भ से नाइट। नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड, वी हैव कम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट। हम तो वहां छिपने के लिए आए, कॉलोनाइज करने के लिए आए, हमारा घर तो वहां है, वहां से आए। कहां से? लाइट, हमारा घर वहां है। बाई लाइट वी लिव। फिर कहां जा रहे हैं? टू द लाइट वी गो। हम सुपरनल लाइट से आए हैं और यहां पर हम प्रकाश द्वारा पोषित होते हैं। और कहां जा रहे हैं? हम लाइट के ओरिजिनल होम में जा रहे हैं। His own self's truth he seeks. Who is the truth? मेरा सच कोई बता दे, कहाँ मिलेगा? Who is the truth? ऐसे वो भगवान ने मास्क पहना हुआ है जो खुद ही मानो भूल गया हो। तभी तो एक फेमस सूफी कलाम है ना, यार को हमने जा बजा देखा, कभी जाहिर कभी छिपा देखा, कभी तो मैंने उसको ताज तख्त पे बैठे हुए देखा, कभी कासा लिए खड़ा देखा, भिखारी का बाउल लेके। इन बेगर्स रोब रोम्स द अनडाइंग वन।
तो वो नहीं जानता है अपनी पहचान। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन हम अपनी पहचान को बदल लेंगे जीवन बदलेगा, लेकिन बहुत कठिन होता है। सब जान के भी इंसान के लिए बहुत कठिन होता है, उसको विश्वास नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल्स को, जो वाइटल में रहते हैं, उनकी दूसरी समस्या होगी, क्योंकि उनको ये पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पहले वो पहचान बनानी है। वाइटल में जो रहते हैं उनको आप बोलोगे कि आप माँ के बच्चे हो, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उनको आंख उस कुर्सी के ऊपर है। जो माइंड में रहते हैं वो कहते हैं हाँ माँ के बच्चा हूँ, लेकिन उनका माइंड उनको नहीं करने देगा ये पहचान। पर रियल तो ये है। जो बॉडी की कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो कहते हैं ये सब तो सुनने की बात है, रियल चीज़ तो ये है। लेकिन जब आपकी पहचान हो जाएगी कि ममे वांश में डिवाइन मदर का बच्चा हूँ, नथिंग कैन स्टॉप यू। अमृतस्य पुत्रः अमृतस्य पुत्रः आनंदस्य पुत्रः। His own self, he journeys to a home he knows no more. His own self's truth he seeks. Who is the truth? He is the player who became the play. खेल खेल में भगवान ने खुद को ही, कौन हूं मैं? खेलते खेलते खेल खत्म होता है, अच्छा जाओ। ऐसे होता है बचपन में, आप खेल रहे, आप भूल गए। मेरे साथ तो हुआ है, घंटी बज गई, क्लासरूम भूल गया और टीचर ने भी खेलने दिया। हॉस्टल की बात है, बड़ी पनिशमेंट मिली, इसलिए मैं कभी भूल नहीं सकता उस दिन को। लंच भी भूल गया, क्लास भूल गया, और हम लोग 4 बच्चे थे, चारों को भयंकर पनिशमेंट मिली। पर हमने कहा कोई बात नहीं, खेल में बड़ा मजा आया, क्लास मिस करी वो भी मज़ा, प्लीज़ डोंट कॉपी इट। और बाद में पनिशमेंट में क्या है, आप एंजॉय कर रहे हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो खेल खेल में आप भूल गए। लेकिन ये एग्जाम्पल है ना कि खेलते खेलते, ही इज़ द प्लेयर हु बिकेम द प्ले। इतना अधिक हो उसमें। He is the thinker who became the thought. He thinker किस सेंस में? थॉट की ओरिजिन उनके अंदर है, नॉट थिंकर। यहाँ थिंकर विद ए कैपिटल टी, जहाँ भी कैपिटल टी है, तो ही इज द ओरिजिनल थिंकर, यानी थॉट की ओरिजिन वहाँ से है। ही इज द थिंकर। थॉट के द्वारा वो संसार में, लाइक रेज फ्रॉम द सन, वो थॉट अपने, और इन थॉट के वी कैन क्लाइम फ्रॉम द मोस्ट बेसिक थॉट, राइट, बाय द हेल्प ऑफ थॉट वी कैन क्लाइम टू हिज हाई सीट। He is the many who was the silent one. जैसे माँ होती है, बच्चों में खो जाती है अपनी पहचान को, और सारी जिंदगी वो भूल जाती है कि मैं कौन हूं, वैसे ही was the silent one. Many बन गई. In the symbol figures of the cosmic force, and in her living and inanimate signs, and in her complex treasury of events, he explores the ceaseless miracle of himself. यहाँ हर कौन है? प्रकृति। और ही कौन है? द डिवाइन एज द पुरुषा। वो ढूंढ रहे हैं, और उनके लिए जगह जगह प्रकृति क्या कर रही है? सिंबल फिगर्स। ये स्वीकार है। मनु शत्रुपा की कहानी है ना, यही कहानी है कि भाई मैं छिप जाऊंगा, छिप जाऊं, मैं फॉर्म्स में छिपा दूंगी, तुम खोज लेना। तो अलग अलग फॉर्म में शत्रुपा छिप जाती है। अब इनका काम है कि वो खोजें। तो उस प्रकार से ये फॉर्म कैसा है? तो सिंबल फिगर से बड़ा अच्छा है, चलो मैं इसमें भी विराजमान हो जाता हूँ। अब ये दूसरा फॉर्म, ये भी, तो ये यहाँ बहुत गूढ़ रहस्य बता रहे हैं श्री अरविंद कि प्रकृति ने नाना प्रकार के फॉर्म्स जो बनाए, किसके लिए बनाए हैं? ये हमारे प्लेजर के लिए नहीं है, स्पेस और टाइम हमारे एक्सपेंशन के लिए नहीं है, वो डिवाइन के एंजॉयमेंट के लिए हैं। देयर ओनली पर्पस इज द डिलाइट ऑफ द डिवाइन। प्रकृति केवल खेल खेल रही है, सीक्रेट नॉलेज में यही आता है अंत में, केवल उनके लिए ये पूरा खेल है। हम तो बीच में आ गए, क्योंकि हम भूल गए कि हम वही हैं। जिस दिन हम जाएंगे देन वी विल प्ले। अभी हम प्ले नहीं कर रहे हैं, हमको तो हम फुटबॉल की तरह बन गए, दो वी आर द प्लेयर ओरिजिनल। ही एक्सप्लोर्स द सीजलेस मिरेकल ऑफ हिमसेल्फ till the 1,000-fold enigma has been solved in the single light of an all-witnessing soul. तब आप देखते हो पूरा कि ओ, मैं सोच रहा था ये मैं हूं, वो मैं हूं, अरे मैं तो सब कुछ हूं, मैं तो इस तरफ भी था, उस तरफ भी था, ये तो और कुछ था ही नहीं सिवाय उसके। This was his compact with his mighty mate. यहां पे हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन 2-4 लाइन। ये खेल कब शुरू हुआ था? ये खेल शुरू हुआ था जब शिव जी और पार्वती जी
ईश्वर और शक्ति, उन्होंने कहा खेल खेलते हैं। अब भगवान है, साधारण खेल तो खेलेंगे नहीं, तो फील्ड बनाया जाए। तो कहा चलो कॉस्मिक स्पेस और टाइम बना दिया। इतना बड़ा फील्ड काफी नहीं, छोटा पड़ जाएगा, तो इसको एक्सपैंड करता हुआ बना दिया फील्ड। ऑब्जेक्ट्स के रूप में नाना प्रकार के सहस्रों सहस्रों मिलियन अरबों खरबों चमकते हुए अब फील्ड लिट हो गया। होता है ना डे एंड नाइट क्रिकेट, तो आपका फील्ड अब लैम्प्स आ गए। खेल कौन सा खेलना है? तो ये सिंपल नहीं, विकट 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 खेल, विकेट नहीं विकट, कठिन। कितना कठिन, कितना कठिन, कितना कठिन। अल्टीमेट कठिन है कि आप भूल ही जाओगे कि आप कौन हो। हाँ, ये खेल मजेदार है, ठीक है, लेट्स प्ले दिस गेम। लेकिन अल्टीमेटली द लॉर्ड इज द लॉर्ड। और वो खेल प्रकृति कहती मैं आपको विस्मृत कराऊंगी, आपको ये भी नहीं स्मरण रहेगा कि आप कौन हैं। मैं जानूंगी लेकिन मैं इजिली नहीं अपना आपका सीक्रेट बताऊंगी। आई विल प्ले विद यू, प्ले विद नेचर। उनको बहुत पसंद है। तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे कहेंगी अच्छा ठीक है, ये बच्चा अब बड़ा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा अपना सीक्रेट बताती हूँ। तो वो साइंटिस्ट ये वो डिस्कवर कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं थोड़ा और बताऊँ मैं, तो फिर अपने को रिवील करती हैं। तो फिर वो कुछ और सीक्रेट पता चलता है, ऑकल्ट सीक्रेट्स अंदर में। तो फिर प्रकृति कहती है जब बड़ा हो जाता है, ये बच्चा पूरा उनके लायक हो गया है, कहती हैं एक्चुअली यू नो व्हाट, वी आर मेंट टू बी पार्टनर्स। अच्छा वो कैसे? वेट, मैं अपने परम रहस्य को तुम्हारे सामने प्रकट करती हूँ। ये पूरा शिव पुराण में अगर आप जाएंगे तो इसको रति रहस्य के नाम से है। ये रहस्य तंत्र में हु इज नेचर, नेचर इज योर संगिनी। लेकिन प्रारंभ में कैसे करती है? दास। दास कैसे हम होते हैं? जो नेचर कहती है वो सोचते हैं, जहां भावनाएं उठी वहां वी आर स्लेव्स। कुछ समय बाद वो स्लेव को कहती है थोड़ा तुम बड़े हो गए हो, वी बिकम साक्षी। कुछ समय बाद कहती है यू आर माई लॉर्ड, एंड देन शी बिकम्स हिज इक्वल एंड हिज मेट। सो ये ओरिजिनल, this was his compact with his mighty mate for love of her and joined to her forever to follow the course of time's eternity। खेल कितना लंबा चलेगा? नो लिमिट्स। इसीलिए भगवान का खेल है। हम लोग कहाँ से बीच में पढ़ाई लिखाई इतना सीरियस, हम इस प्ले को, प्रॉब्लम मनुष्य की है ना, बहुत सीरियस हो जाता है हर चीज को लेकर के। माँ कहती है लेट अस लर्न टू लाफ विद द लॉर्ड। वो तो खुद ही तो खेल रहे हैं टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये प्ले है। बच्चे लोग कृपया इसको ना सुने। टू फॉलो द कोर्स, सुने लेकिन समझेंगे तो वही जो डिवाइन समझाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने बोला ना जेल में, वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं इन सब की बुद्धि पकड़ में मेरी है। जो वकीलों को बोलना है, इसको बोलना है, बोलने दो, समझेंगे वो जब मैं समझाना चाहूंगा। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द प्ले। सो टू फॉलो द कोर्स ऑफ टाइम्स इटर्निटी एमिड मैजिक ड्रामाज ऑफ आवर सडन मूड्स। सब अच्छा था, लोग पिकनिक पार्टी, एक सुनामी आई और लाखों लोग ध्वस्त हो गए। सडन मूड्स। ईश्वर बोलेगा ये क्या था? थोड़ा गुस्सा आ गया था मुझे। प्रकृति, नेचर के मूवमेंट्स आर लाइक दैट। इतना क्रोध, अच्छा शांत हो जाओ। बस नेचर के लिए वो एक मोमेंट है, मनुष्य के लिए डिवास्टेशन। मंदाकिनी का हुआ था ना केदारनाथ में, क्या हुआ था? लोग घर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। एक दिन मंदाकिनी का नाम ही देखिए, मंदाकिनी धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन सब तोड़ा ताड़ी करके बैंक्स पे सब एम्बैंकमेंट सब बना रहे थे। एक दिन उनको गुस्सा आ गया, कहा अभी तो मैं आप इलाज करूंगी। ऐसा भयंकर तूफान उठा कि हजारों लोग, पूरा केदारनाथ, द टेम्पल वाज ड्राउन। शिव जी को ही डुबा दिया उन्होंने। शिव जी डूबे नहीं पूरे, उनका इतना पार्ट बचा रहा था। उन्होंने कहा कि ये क्या है ये तो देखा जाए तो प्रेम है।
शिव जी को उन्होंने, और देखा जाए वो सीन जो था, इतने मनुष्य, वो टिपिकली काली जी का जो सीन है ना, वो साक्षात हुआ था, एटलीस्ट टू मी। उस समय एक आर्टिकल भी मैंने लिखा था कि उस तांडव में क्या हो रहा था, काली जी ना जाने कितनों को, लेकिन शिव जी के वक्षस्थल पर आके, यू रिमेंबर दैट फोटो, कि यहां पर आकर के वो मानो वो रुक गई। ऑन शिवाज ब्रेस्ट स्टेज कालीज डांस। फिर उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ होगा, मंदाकिनी हाँ ठीक है अब मैं शांत हूं। ये मनुष्य, उनके देवताओं के लिए, नेचर के लिए मनुष्य क्या है, जैसे हम चींटियों के साथ व्यवहार करते हैं। तो क्या हम चींटी रहे? नहीं, हम देवता बन सकते हैं, हम भगवान बन सकते हैं, ये हमें दिया गया है। लेकिन अगर हम अपनी चेतना में चींटी के समान रहेंगे तो चींटी भी यही करती है ना, संग्रह करती है, घर बनाती है, प्रजनन होता है, यही तो चींटी करती है। चींटी और क्या करती है? चींटी का एक परिवार होता है, एसएमएस सर्विस उनकी ज़्यादा बेटर है। जैसे होता है डाइनिंग रूम खुल गया, डाइनिंग रूम में ये मिलने वाला बट रहा आज रसगुल्ला, आप देखो कि कैसे भीड़ लग जाएगी। कैसे पता चलता है लोगों को? एसएमएस। चींटी का क्या है, एक चींटी सूंघ लेगी चीनी का दाना, आप देखो 1000 की लाइन। क्यों? कभी देखना इस तरह से क्यों लगी है? क्यों? उनका वो भी ऐसे बोलती होंगी कि हमारे डाइनिंग रूम में आज चीनी का दाना है, इट इज वंडरफुल। तो हम, क्या डिफरेंस है? तो अगर हम चींटी के समान व्यवहार करेंगे कि भोजन, संग्रह, एक बिल में रहना, और कोई हमारे पास से गुजर रहा है रास्ते में उसको काट लेना, और बच्चा, यही तो चींटी करती है, थोड़ी सोशलाइज करती है। सोशल सिस्टम एंड्स का बड़ा अद्भुत है। तो नेचर भी कहती तुम हो तो चींटी, बड़े हो गए हो, थोड़ा तुमने किताबें लिखी है चींटियों पर हो तो तुम भी वही। लेकिन जिस दिन हम ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड, उस दिन प्रकृति वहाँ रुक जाती है शिव के सामने। जिस दिन आप अपने अंदर शिवत्व को रियलाइज कर लेते हैं, प्रकृति कहती है वेट, ये कौन है? और वो फिर आपको प्रणाम करके चली जाएगी। डिवास्टेशन कहीं भी हो रहा हो, आप उसमें से बच जाएंगे, क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज कर लिया आपके अंदर डिवाइन को। ये मनुष्य को दिया गया। और ये सारी उथल पुथल क्यों होती है? इसीलिए कि एक दिन आप चींटी बने रहना स्वीकार नहीं करो। वी आर नॉट मेंट टू बी एंड्स एंड वर्म्स, वी आर मेंट टू बी इवन एज द गॉड्स। हम डिसाइड करें, प्रकृति को कहें वेट, आप हमारी फ्रेंड हो, इस मार्ग निषेध है। क्यों? मैं खड़ा हूं इस द्वार पे, कौन हो तुम? मां की संतान। वो चींटी बदल दे द्वार, रास्ता। मनुष्य के अंदर ये क्षमता है। मां कहती है, ये अतिशोक्ति नहीं है, कि एक ग्रुप में अगर एक व्यक्ति जिसकी चेतना सही है वो जा रहा है, ग्रुप कैटास्ट्रोफी से बच जाता है बिकॉज ऑफ वन मैन। और रिवर्स भी होता है, अगर एक व्यक्ति की चेतना खराब है और बाकी सारे नॉर्मल हैं, एवरेज हैं, तो उसके कारण फोर्सेस अट्रैक्ट होती हैं एंड दे, उनके लिए मास इज व्हाट, लाइक एंड्स। लेकिन एक व्यक्ति की चेतना अगर उठी हुई है तो पूरे ग्रुप की क्योंकि वहां प्रकृति आएगी जरूर, कदमों तक आपकी आहट देगी, फिर देखिए ओहो मदर्स चाइल्ड, आई मस्ट गो एल्सवेयर। तो ये वील स्टॉप हियर। Amid magic drama of her sudden moods and the surprises of her masked idea and the vicissitudes of her vast caprice. हमको लगता है कि कैप्राइस है, इसका कोई पता नहीं क्यों, मूड्स हैं, मनमानी कर रही है, मनमानी नहीं कर रही। इस प्ले के पीछे वो क्या कर रही है, ये सब करके झिकझोड़ रही है हमको। क्यों? ताकि एक दिन हम कहें कि ये क्या है, हम दास क्यों हैं। जिस दिन हम ये कहेंगे कि हम आपके दास नहीं हैं, आप तो हमारी संगिनी हो, तो कहेगी यस अब तुमने पहचाना। फिर आप कहोगे हम तो स्वामी के ही अंश हैं, यस नाउ यू आर गुड। तब वही प्रकृति जो आपके सामने टेरिबल मूड्स लेकर आती है, वही आपके सामने स्माइल करेगी और अपने सभी रहस्यों को उद्घाटित कर देगी। नमस्ते।